देखिए इसका आंसर क्यों नहीं आ रहे थे। जो क्वेश्चन है वहाँ पर 2, 2, 4, 6, 8, 10 और 11 है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 11 वैल्यू है। एक वैल्यू अपन ने इसमें मिसिंग कर दी है। देखिए यहाँ पर इसको आपका सबसे पहले 55 आ गया, 55, फिर आ गया आपका 56 आ गया, 58, 58 आ गया, 59 भी आ गया, 61, 62, 63, यहाँ पर 63 हो रहेगा, 63। तो देखिए ये आपका एट, देखिए 8, 9, 10 और ये 11 वैल्यू आएगी। देखिए n की वैल्यू यहाँ पर आएगी 11। अब 11 n की वैल्यू आ रही है, तो देखिए यहाँ पर 11, ये 12 है। अब इसकी वैल्यू आप यहाँ पर डिटरमाइन कीजिए। 3 × 12 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 9। 9 द आइटम और 9 के सामने है 64, तो ये आ जाएगा 64। यहाँ पर ये फिर 11, तो ये आ जाएगा 3 द आइटम और 3 आप देखिए यहाँ पर 3 ये रहा, तो ये आएगा 58। क्लियर। अब आपसे क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो देखिए यहाँ पर 58 माइनस 64, 58 डिवाइड बाई 64 प्लस 58 इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 64 प्लस 58 122 इक्वल टू 0.49 आपका 0.049। देखिए यहाँ पर एक मिसिंग वैल्यू रह गई थी, इस वजह से आपके आंसर में क्या आ रहा था, डिफरेंस आ रहा था। अब आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट सही आ रहा है। क्लियर। अब देखिए आगे, ये तो यहाँ पर हमने हाइट का कर लिया। ऐसे ही आप क्या करेंगे, वेट का कैलकुलेट करेंगे। वेट का कैलकुलेट करने के लिए आप इसे क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद Q3 और Q1 का फॉर्मूला लगाकर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आप क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हो गई बात। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन and its coefficient and its
coefficient of dispersion from the following data. From the following data. From the following data. Age in years, married families, married families, married families. एज इन ईयर्स है और मैरिड फैमिलीज दे रखी है। देखिए क्या दे रखी है आपको, मैरिड फैमिलीज दे रखी है। मैरिड फैमिलीज 45 से 54, 55 से 64, 65 से 74 और 75 से 84 एंड अबाव। यहाँ पे इन्होंने दे दिया 61, 237, 153, 83, 33, 11 और 4, 11 और
4। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्वार्टाइल डिवीजन एंड इट्स कोफिशिएंट। क्यूडी कैलकुलेट करना है आपको, क्यूडी Q1 क्यूडी और कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी कैलकुलेट करना है, दोनों कैलकुलेट करने हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें कंटिन्यूअस सीरीज है। और कंटिन्यूअस सीरीज भी आपकी कौन से फॉर्म है? इंक्लूसिव फॉर्म में है। तो उसे कन्वर्ट करेंगे किसमें? एक्सक्लूसिव फॉर्म में। देखिए कंटिन्यूअस सीरीज है और कंटिन्यूअस सीरीज का भी आपका इंक्लूसिव फॉर्म है, उसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव फॉर्म में। तो देखिए एज, मैरिड फीमेल्स, ये आपकी क्या होगी? है। देखिए 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0.5। 15 और 14 में 1 का डिफरेंस है, 15 और 14 में। देखिए यहाँ पर डिवाइड बाई 2 तो 0.5, 0.5 को इसमें कम करेंगे तो 4.5 से 14.5, 14.5 से 24.5 और 24.5 से 34.5 और 34.5 से 44.5 और 44.5 से 54.5, 54.5 से 64.5, 64.5 से 74.5 और 74.5 से 84.5। ये आपका यहाँ पर इंक्लूसिव फॉर्म था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? एक्सक्लूसिव फॉर्म में। अब फ्रीक्वेंसी देखिए f 61, 240, 237, 153, 83, 33, 11 और ये 4। अब आपको सबसे पहले इसकी क्या करनी पड़ेगी? CF बनानी पड़ेगी, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और जो आएगा वो क्या आ जाएगा? n की वैल्यू आ जाएगी। तो 61, 301। क्लियर? 61 प्लस 240 प्लस कर दीजिए इसमें 237, फिर प्लस 153, 691 प्लस 83, 774 प्लस 33, 807 प्लस 11 प्लस ये n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 822 आ गई। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू क्लियर हो गई। अब आपको एक तो कैलकुलेट करना पड़ेगा Q3 इक्वल टू साइज ऑफ 3n बटा 4 द आइटम। देखिए n की वैल्यू तो देखिए
616.5 द आइटम। देखिए इसको देखेंगे तो ये आपको नजर आएगा यहां पर, ये F और ये आपकी C। तो देखिए आपका Q3 इक्वल टू L1 प्लस आई एफ Q3 माइनस C, ये आपका फॉर्मूला था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर L1 की वैल्यू है 34.5 प्लस 10 और F की वैल्यू आपकी गिवन है 153, ये 60.5 माइनस 538। देखिए इसको हल कीजिए, 10 डिवाइड बाई 153 इंटू, घटा दीजिए, माइनस कीजिए 78.5। तो देखिए 34.5 प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए इंटू 10 डिवाइड बाई 153 इक्वल टू 5.13 इक्वल टू 39.63 आ गया। Q3 का मान 39.63, ये तो आपके किसका मान आ गया, Q3 की वैल्यू आपकी डिटरमाइन हो गई। अब Q3 के बाद आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, Q1 की वैल्यू। देखिए Q1 और Q1 इक्वल टू साइज ऑफ n/4 द आइटम। अब देखिए n की वैल्यू वही है कितनी है, ये लो डिवाइड बाई 4 द आइटम। तो देखिए इसको $20.5 द आइटम। तो आपका यहाँ पे डिटरमाइन होगा ये वाला ग्रुप। तो ये तो आपकी क्या F और ये क्या आपकी क्या C। तो यहाँ पर Q1 इक्वल टू L1 प्लस आई एफ Q1 माइनस C, आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए यहाँ पर L1 की वैल्यू है 14.5 प्लस 10 डिवाइड बाई 205.5 माइनस 61, इसको कैलकुलेट कर लीजिए प्लस, देखिए माइनस 61, ये आ गया माइनस 61। तो देखिए 205.5 माइनस 61 इंटू 10 डिवाइड बाई 240, 6.02 प्लस 20.52, ये आपकी किसकी वैल्यू आएगी, Q1 की वैल्यू आएगी 52। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या पूछा, QD। Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। तो देखिए Q3 का मान था आपका 39.63 माइनस 20.52 डिवाइड अब किसका करेंगे, 2 का। तो इसको घटाकर इसमें 2 का डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए आपका 39.63 माइनस 20.52 डिवाइड बाई 2, 9.55। ये आपका क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर आएगा। क्वार्टाइल डेविएशन 5-6 ईयर ले लीजिए इसको, चाहे तो आप 6 भी कर सकते हैं, 6 ईयर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 था,
9 नंबर के क्वेश्चन में आपकी 9 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें आपकी सारी चीजें मैंने क्या करवा दी, कैलकुलेट करवा दी। क्लियर हो गई बात। 20.52 अब इसमें कॉपिशेंट पूछे तो आप क्या करेंगे, कॉपिशेंट कैलकुलेट करेंगे, कॉपिशेंट ऑफ क्यू डी, तो Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1 करके कैलकुलेट कर लेगा, तो कॉपिशेंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आपका इस क्वेश्चन में क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर, क्वेश्चन संख्या 10, कैलकुलेट क्वार्टाइल मेजर एंड इट्स कोएफिशिएंट, कैलकुलेट क्वार्टाइल मेजर एंड इट्स coefficient of dispersion, coefficient of dispersion, coefficient of dispersion from the data given in the following टेबल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर के क्वेश्चन में इन्होंने कहा कैलकुलेट क्वार्टाइल मेजर्स एंड इट्स कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन फ्रॉम द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, और टेबल में आपको दे दिया हाइट्स, और आपको दे दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, हाइट और नंबर ऑफ स्टूडेंट 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 और 158। और नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको गिवन है 15, 20, 32, 35, 33, 22, 20, 12 और 10। ये देखिए आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं और क्वेश्चन नंबर ये आपका है 10 नंबर का। और क्वार्टाइल मेजर एंड इट्स कोएफिशिएंट क्यूडी पूछा है आपको और कोएफिशिएंट पूछा है। अब आपकी ये पहले तो यह आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कौन सी सीरीज है। तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया और हाइट्स आ गई इन इंच में, तो इसका मतलब है कि ये आपकी डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज देखिए, डिस्क्रीट सीरीज में ये आपकी क्या मानी जाएगी x और ये आपकी क्या मानी जाएगी f।
तो इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहले तो CF डिटरमाइन करनी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लियर क्वेश्चन में। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कीजिए 15 + 20 15 35 6 7 प्लस 35 जोड़ दिए ये लो प्लस 33 135 प्लस 22 157 प्लस 20 177 प्लस 12 189 प्लस 10 199 n इक्वल टू 199, आपकी n की वैल्यू 199 आ गई। अब आपसे क्या पूछा इन्होंने, देखिए QD Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, ये क्वार्टाइल डेविएशन का आपका आंसर रहेगा। अब देखिए यहां पर 2, मुझे बताइए Q3 कैसे आएगा। देखिए Q3 साइज ऑफ 3n + 1/4 द आइटम, तो देखिए 3n 199 + 1 डिवाइड बाई 4 द आइटम इक्वल टू 150 द आइटम, 150 द आइटम। देखिए इस 150 को देखिए आप, 150 को CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको देखिए ये 150 इधर आ रहा है, 150 से जस्ट बड़ी वैल्यू 157 है, तो इस 157 के सामने देखिए 155 इंच, तो आपका Q3 इक्वल टू 155 इंच आ जाएगा। क्लियर। अब आपकी बात आती है Q1 की बात आती है, Q1 वही साइज ऑफ n/4 द आइटम। देखिए n की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, +1, तो आपका आ जाएगा 100 द आइटम, और 100 से अप वैल्यू है ये 102, तो इसके सामने देखिए 153, तो आपका Q1 इक्वल टू 153 इंच, 153 इंच आपका क्या आ जाएगा, Q1 का मान आ जाएगा 153 इंच। क्लियर हो गई बात। अब देखिए 153, तो अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 155 माइनस 153 इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1.5, तो क्वार्टाइल डेविएशन तो आपका QD तो 1.5 आएगा। ओहो, ये आया आपका, नहीं, ये 100 आया, 100 डिवाइड बाई 200 डिवाइड बाई 4, 50 आएगा ये, देखिए 50, तो 50 तो आपका इसमें ना आकर इसमें आएगा, इसमें तो 50, तो ये आपकी ये वैल्यू आएगी ये 52, तो ये आपका 52 इंच, तो ये लो 52, यहाँ पर 52, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1.5। अब QD कोएफिशिएंट ऑफ QD, इक्वल टू Q3 माइनस Q1 बटा Q3 प्लस Q1 इक्वल टू 155 प्लस माइनस 152 बटा 155 प्लस 152 इक्वल टू 3 डिवाइड बाई
307, 3 में 307 का डिवाइड कर दीजिए, 0.0098, देखिए 0.0098 आपका इसका आंसर आ जाएगा। कॉफिशिएंट ऑफ क्यूडी का, कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन संख्या 11, ये किलोग्राम दे रखा है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन में ये दे रखा है 10 से 12, फिर है यहाँ नहीं देखे, ये 14 दे दी, 16 दे दी, 18 दे दी, 20 दे दी, और 22 और 24। देखिए अपर लिमिट दे रखी है लेकिन लोअर लिमिट आपको दी हुई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूं, और नंबर ऑफ बॉक्सेस दे दिए, नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस में आपका देखिए 29, 20, 25, 24, 15 और 5, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप सभी विद्यार्थियों को हल करना है। इस क्वेश्चन में आपको एक तो आपको कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी, क्यूडी कैलकुलेट। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे, ये कंटिन्यूस सीरीज है, देखिए इसको कंप्लीट कर लीजिए। 10 से 12 है, 12 से 14, 14 से 16 और 16 से 18, 18 से 20 और 20 से 22 और 22 से 24। अब इस क्वेश्चन को आप हल कर लेंगे। कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है, एफ आपको दे रखी है 29, 20, 25, 24 और 15 और 5, और आपसे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है। तो देखिए एक मेथड था मेजर्स ऑफ जो डिस्पर्सन चैप्टर था उसका, देखिए आज हमने टॉपिक किए, रेंज हो गया, रेंज कंप्लीट है आपका, इंटर क्वार्टाइल रेंज कंप्लीट है, और क्वार्टाइल डेविएशन और परसेंटाइल रेंज, ये अपन ने आज कंप्लीट कर ली। अब इसमें दो टॉपिक बचे इस चैप्टर में, एक तो मीन डेविएशन और एक स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस किस प्रकार से कैलकुलेट किए, तो ये भी हम इस चैप्टर में करेंगे। थर्ड यूनिट का चैप्टर है, थर्ड यूनिट।